बालासोर में ट्रेन हादसा, पटरी से उतरी बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस, कोरोमंडल ट्रेन और मालगाड़ी से टकराए डिब्बे। रेल हादसे में करीब 900 से ज्यादा लोग हुए गंभीर रूप से घायल, सभी घायलों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। कई रेल यात्री ट्रेन ने डिब्बे में बुरी तरह फंसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल हादसे पर दुख व्यक्त किया। पीएम ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात कर ली, स्थिति का जायजा लिया। रेल मंत्रालय ने पीड़ितों के लिए किया मुआवजे का ऐलान, मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए, घायलों को 2 लाख रुपए मिलेंगे। मामूली रूप से घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा देने की घोषणा, जल्द से जल्द राहत पहुंचाने की कोशिश। गृहमंत्री अमित शाह ने रेल हादसे पर व्यक्त किया दुख, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। राहुल गांधी ने की ओडिशा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील, कहा राहत बचाव कार्य के लिए करें हर संभव मदद। रेल हादसे वाले स्थान पर आज जाएंगे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, अधिकारियों से बात कर लेंगे स्थिति का जायजा। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने की नवीन पटनायक से फोन पर बात, तमिल यात्रियों के बचाव की निगरानी के लिए नियुक्त किया पैनल। गोवा मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस समारोह रद्द, ओडिशा ट्रेन हादसे के चलते लिया गया फैसला। रेल हादसे के चलते ओडिशा में एक दिन के राजकीय शोक का ऐलान, आज किसी भी राज्योत्सव का नहीं होगा आयोजन। यात्रियों के परिजनों की सहायता के लिए रेलवे ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, हादसे के शिकार लोगों की यहां से ली जा सकती है जानकारी। ओडिशा रेल हादसे के चलते कई ट्रेनों के रूट में बदलाव, कई ट्रेनें हुई कैंसिल। ओडिशा हादसे को लेकर नेपाल के प्रधानमंत्री ने जताया दुख, ट्वीट कर शोकाकुल परिवारों को दी सांत्वना। कनाडा के प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट कर हादसे पर व्यक्त की शोक संवेदना, लिखा इस मुश्किल वक्त में कनाडा भारत के साथ खड़ा है। यौन उत्पीड़न के आरोपी ब्रिजभूषण को बीजेपी आलाकमान का सख्त संदेश, बयानबाजी से दूर रहने की हिदायत, 5 जून की रैली रद्द। पहलवानों के समर्थन में राहुल गांधी ने किया ट्वीट, लिखा 25 अंतर्राष्ट्रीय मेडल लाने वाली बेटियां सड़कों पर लगा रही हैं न्याय की गुहार। राहुल गांधी ने साथ ही लिखा 15 घिनौने आरोपों वाला सांसद प्रधानमंत्री के सुरक्षा कवच में महफूज, बेटियों के इन हालात की जिम्मेदार मोदी सरकार। मेरठ में महिला पहलवानों के समर्थन में राष्ट्रीय जाट महासभा, राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए सौंपा ज्ञापन। छत्तीसगढ़ में महिला पहलवानों के समर्थन में नक्सली, कांकेर में लगाए पोस्टर। प्रदर्शनकारी रेसलर्स और उनके समर्थकों पर बोले ब्रिजभूषण शरण सिंह, कुछ लोग जातीय संघर्ष को बढ़ावा देना चाहते हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने एक बार फिर रेसलर्स के आरोपों का किया खंडन, कहा मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। प्रदर्शनकारी रेसलर्स के समर्थन में लेफ्ट संगठनों डीवाईएफआई और एसएफआई ने चेन्नई में किया प्रदर्शन, ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी की मांग। बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के कनॉट प्लेस में दर्ज एफआईआर का ब्यौरा सामने आया। ब्रिजभूषण के खिलाफ दर्ज 2 एफआईआर में यौन शोषण और छेड़छाड़ के 10 आरोप, 6 रेसलर्स ने लगाया आरोप। पहलवानों के मसले पर राष्ट्रपति से मुलाकात करने की योजना, आंदोलन की रूपरेखा के साथ ही पता लगेगा खाप प्रतिनिधि किन किन नेताओं से करेंगे बातचीत। प्रियंका गांधी ने प्रदर्शनकारी रेसलर्स पर पीएम मोदी से मांगा जवाब, किया ट्वीट, नरेंद्र मोदी जी इन गंभीर आरोपों को पढ़िए और देश को बताइए कि आरोपी अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हरिद्वार में पहलवानों के समर्थन में मां गंगा से लगाई अर्जी, उन्होंने न्याय दिलाने के लिए की प्रार्थना। हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर आरोपी ब्रिजभूषण सिंह को राजनीतिक संरक्षण देने का लगाया आरोप। रावत ने कहा कि पहलवानों को न्याय मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ के भिलाई में ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन, कुश्ती खिलाड़ियों को इंसाफ देने की मांग। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने किया सवाल, बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह को क्यों बचा रही है मोदी सरकार। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग को बताया सेक्युलर, राहुल ने केरल में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पर पूछे गए सवाल पर दिया था जवाब। अमेरिका में राहुल के बयान पर बीजेपी का प्रहार, बोली आदतन देश का अपमान करते हैं राहुल गांधी।
राहुल बोले, आजादी के बाद मानहानि में सबसे बड़ी सजा मुझे। संसद में अडानी पर बोलने के तुरंत बाद मेरी सांसदी चली गई। राहुल गांधी ने भारत की प्रेस पर भी कही बात, कहा भारत में प्रेस आजाद नहीं, लोग बेरोजगारी महंगाई से हैं बहुत परेशान। दिग्विजय सिंह ने किया राहुल गांधी का बचाव, कहा राहुल गांधी ने जिस मुस्लिम लीग को सेक्युलर बताया हिंदू भी रहा है उसका अध्यक्ष। मुस्लिम यूथ लीग के महासचिव पीके फिरोज का राहुल गांधी के बयान पर कमेंट, कहा बीजेपी केरल में मुस्लिम लीग और मुसलमानों के खिलाफ फर्जी खबरें फैलाने की कोशिश कर रही है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी पर कसा तंज, बोले राहुल गांधी लिख रहे हैं नया इतिहास, विपक्ष की एकजुटता पर कहा ये सब फ्यूज बल्ब है और इससे रोशनी नहीं होने वाली। मणिपुर में गृह मंत्री अमित शाह की शांति अपील का बड़ा असर, आदिवासी पीपुल लिबरेशन आर्मी के 23 सदस्यों ने डाले हथियार। गृह मंत्री की अपील के बाद मणिपुर में 140 हथियार सरेंडर, इनमें हाईटेक राइफल्स और ग्रेनेड। 5 जिलों से कर्फ्यू हटा। मणिपुर में सुधर रहे हालात, इम्फाल समेत 12 जिलों में कर्फ्यू में दी गई ढील। छत्रपति शिवाजी के राज्याभिषेक की 350वीं जयंती पर पीएम मोदी ने जारी किया वीडियो संदेश, का शिवाजी ने स्वराज, धर्म, संस्कृति और धरोहरों को ठेस पहुंचाने वालों के खिलाफ छेड़ी थी जंग। पीएम मोदी ने कहा शौर्य और सुशासन के लिए जाने जाते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। पीएम ने कहा शिवाजी ने जिस तरह नौसेना का विस्तार किया वो अद्भुत था, उनके बनाए गए दुर्ग समंदर के थपेड़ों को सहकर आज भी खड़े हैं। पीएम मोदी ने नौसेना के झंडे पर अंग्रेजों का प्रतीक चिन्ह हटाकर उसे दास्ता की परछाई से मुक्त करने और नौसेना के झंडे पर शिवाजी के शासनकाल की मुद्रा के अंकन का किया जिक्र। भारतीय जूनियर हॉकी टीम का एशिया कप में शानदार प्रदर्शन, ट्रॉफी की अपने नाम, पीएम ने ट्वीट कर दी बधाई। गोवा में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उद्योगपतियों से की बातचीत, राज्य में कारोबार को बढ़ावा देने पर हुई चर्चा। टनकपुर में श्री खाटू श्याम जागरण प्रोग्राम में सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल, सीएम ने लोगों को किया संबोधित। अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह के फर्श के निर्माण का काम आज से शुरू, गर्भगृह में नक्काशीदार मकराना मार्बल की होगी फ्लोरिंग। उज्जैन में महाकाल के दरबार में पहुंचे नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, महाकाल लोक के दर्शन। विधि आयोग ने राजद्रोह कानून पर सौंपी कानून मंत्रालय को अपनी सिफारिश, कहा कानून को रद्द करने की जरूरत नहीं, देश विरोधी अपराध के लिए सजा बढ़ाई जाए। कर्नाटक में सिद्धरामैया कैबिनेट ने 5 गारंटियों पर लगाई मोहर, 200 यूनिट बिजली फ्री की सौगात। गृहलक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 2000, वहीं ग्रेजुएट को 3000 रुपए हर महीने देगी सरकार। कैबिनेट ने जाति या धर्म का भेदभाव किए बिना 5 गारंटी को लागू करने का फैसला किया है। सीएम और डिप्टी सीएम ने गारंटी कार्ड पर केस आई। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने सभी वादों को पूरा करने का दिया भरोसा, साथ ही साथ सरकार ये भी सुनिश्चित करेगी कि लोगों तक पहुंचे योजनाओं का लाभ। इससे पहले सिद्धरामैया ने इन गारंटियों को लेकर राज्य सरकार के सीनियर ऑफिसर के साथ बैठक की थी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से की मुलाकात, भगवंत मान भी थे साथ। सीएम केजरीवाल केंद्र सरकार की ओर से जारी अध्यादेश के खिलाफ जुटा रहे हैं समर्थन, केजरीवाल की प्लानिंग बिल को राज्यसभा में करवा दिया है निरस्त। केजरीवाल ने कल तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन से भी की थी मुलाकात, सीएम एमके स्टालिन ने दिया केजरीवाल को समर्थन का भरोसा। शरद पवार से मिले उद्योगपति गौतम अडानी, शरद पवार ने अडानी से हुई मुलाकात को टेक्निकल कहकर टाला। पहले एनसीपी चीफ शरद पवार ने की थी सीएम शिंदे से मुलाकात, ट्वीट में लिखा मराठा मंदिर के 75 साल, मराठी फिल्में और थिएटर को लेकर हुई चर्चा। कुल्लू के बिजली महादेवी मंदिर में लगी शिव भक्तों की भीड़, बिजली गिरने से टूट जाता है शिवलिंग, पुजारी मक्खन से जोड़ते हैं शिवलिंग। सीकर से शिरडी साई के लिए चली नई ट्रेन, सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने दिखाई हरी झंडी। सहरसा के नील आर्यन ठाकुर ने रचा इतिहास, मिस्टर पैसिफिक यूनिवर्स का खिताब अपने नाम करने वाले बने पहले एशियन। चंद्रपुर में पानी की खाली टंकी में गिरा भालू, वन विभाग की टीम ने बेहोश कर निकाला बाहर, जंगल में छोड़ा गया भालू।
लखीमपुर खीरी में फसलों को बंदरों से बचाने के लिए किसान ने चुना अनोखा तरीका, भालू बनकर करता है खेतों की रखवाली। सहारनपुर में ग्राम प्रधानों की हुई वर्कशॉप, ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का तुरंत लाभ देने के बारे में किया गया जागरूक। हल्द्वानी में सीएम पुष्कर सिंह धामी का हुआ भव्य स्वागत, सीएम ने कहा केंद्र के दिए हुए 2200 करोड़ के पैकेज से होगा शहर का विकास। अलीगढ़ की मुस्कान मालिक का हुआ राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में चयन, टीम एशिया कप खेलने जाएगी सिंगापुर, मुस्कान का पाकिस्तान की टीम से होगा सामना। सहारनपुर मंडल के नए कमिश्नर डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर यशोद ने संभाला कार्यभार, कहा जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर लाना होगा प्राथमिकता। इंदौर के एक मोहल्ले में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लड़कियों को बांटे लाडली बहना योजना के स्वीकृति पत्र, सीएम ने गाया गाना और 1 हजारों में मेरी बहना है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जारी किया 10वीं का रिजल्ट, लड़कियों ने मारी बाजी। धमतरी में एग रोल बेचने वाले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, प्रेमी जोड़े और प्यार में धोखा खाए लोगों के लिए स्पेशल ऑफर। धनबाद के आकाश ने 1 रुपया और नारियल लेकर किया विवाद, दहेज प्रथा के विरोध में पेश की अनोखी मिसाल। एसडीआरएफ ने तपोवन में किया ट्रैकिंग एजेंसी का रेस्क्यू, तपोवन ट्रैक में फंसे थे 7 लोग। 72 साल की उम्र में रामकिशन शर्मा ने नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जीते 11 मेडल, अब सपना है ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड जीतकर लाने का। पंजाब के कई आंगनबाड़ी सेंटर मूलभूत सुविधाओं से वंचित, बिना पानी बिजली के चल रहे हैं सेंटर। रेवाड़ी के कोसली में नहर टूटने से कपास के खेत हुए जलमग्न, ग्रामीणों ने नए नहर विभाग को सूचना देकर रुकवाया पानी। अहमदाबाद में क्राइम ब्रांच की साइबर यूनिट ने किया 2 लोगों को गिरफ्तार, भारत विरोधी गतिविधियों में थे शामिल। झारखंड में 37 एनसीसी बटालियन ने किया वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन, 600 कैंडिडेट ले रहे हैं हिस्सा। फतेहाबाद में किसानों ने सरसों की खरीद की मांग को लेकर किया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, बीजेपी विधायक के ऑफिस के बाहर दिया धरना। लॉरेंस बिश्नोई की करीबी संपत नेहरा को पंजाब से दिल्ली ला रही पुलिस, भटिंडा जेल में था बंद। अतीक अहमद की हत्या के बाद गैंग को हुए 2 हिस्से, शाइस्ता और अशरफ की पत्नी ने बनाए अपने अपने गुट। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी गैंग के अंगद रॉय पर एक्शन, 4 करोड़ 58 लाख से अधिक की संपत्ति जब्त। तेलंगाना स्थापना दिवस पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी बधाई की समृद्धि की कामना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर भारत के प्रसिद्ध जोड़ा मेल का उद्घाटन किया, चंपावत के रीठा साहिब गुरुद्वारे में हर साल लगता है ये मेला। जमशेदपुर में सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, 16 मकान गिराए गए। सहरसा में आबकारी विभाग ने 7 शराब कारोबारियों समेत 17 लोगों को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के पास दिल्ली पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, झड़प में एक पुलिसकर्मी घायल। गिरिडीह में नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप और हत्या को लेकर लोगों में भारी आक्रोश, आरोपियों को फांसी देने की मांग। उत्तरकाशी में हिंदूवादी संगठन और व्यापार मंडल का जगह जगह प्रदर्शन, बाहर से आकर काम करने वालों की जांच की मांग।